दोस्तों, यूपी के महोबा से एक ऐसी घटना सामने आई जो सबको कहीं ना कहीं दिल दहला करके रख दिया। एक ऐसी बच्ची जिसके सर से उसके पिता का साया महाकुंभ के जो प्रयागराज में मेला था उसमें भगदड़ के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके सर से पिता का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और आज यानी कि 20/3/2026 की तारीख उसके लिए फिर से एक बार काला दिन साबित होता है जब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। यह 16 साल की बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही अपने माँ को बचाने के लिए, लेकिन दरिंदों ने एक भी न सुनी और उसके माँ को मौत के घाट उतार दिया। आज न उसके सर पे उसके पिता का साया है, न उसके माँ का। एक माँ जो उसे खिलाती थी मजदूरी बनियारी करके, और आज वो भी इस दुनिया से चली गई। तो चलिए इस घटना को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों और किसने इसके मां की हत्या कर दी। पिता की हत्या तो महाकुंभ में हत्या नहीं कर सकते हैं, चूंकि भीड़ में भगदड़ में उनकी मौत हो गई महाकुंभ में, लेकिन आखिर मां की हत्या किसने और क्यों कर दी। जी हां, मेरा नाम है इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। ये यूपी के महोबा की घटना है। गांव लगता है चरखारी के कुरौड़ा डांग। जी हाँ, यहाँ पे एक दयाराम पाल रहते हैं, मतलब वो किसान होते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे यानी होते हैं। एक बेटा आसाराम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, और एक और बेटा होता है, एक बड़ा बेटा होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है। उसके भी 2 बेटे होते हैं। चूंकि हम कहानी में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं कि ये जो बेटा होता है आसाराम, इसकी मृत्यु तो हो चुकी होती है महाकुंभ में। अब इसकी जो बीवी होती है, यानी कि आसाराम की जो बीवी होती है और दयाराम पाल की बहू सुखदेवी, यह 36 वर्षीय सुखदेवी होती है। जब सुखदेवी के जो पति होते हैं आसाराम, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से ये टूट जाती है और कहीं ना कहीं इसके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है कि परिवार को कैसे चलाना है। हालांकि दयाराम पाल ये वादे करते हैं कि इस आसाराम की जो 2 बेटी होती हैं, दोनों का पालन पोषण बेहतर तरीके से करेंगे और बहू का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि इंसान कहता कुछ और है और होता कुछ और है। तो इसी तरह से मृत्यु के बाद चूंकि वो आसाराम की मृत्यु हो जाती है, अब बेचारी ये घर में रहती है और परिवार को चलाने के लिए वादे तो ससुर किए होते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं और दिक्कत होती है, मुश्किल होती है खाने पीने से लेकर के और कपड़े लत्ते खरीदने के लिए। उतना परिवार मज़ा नहीं होता है। किसानी करते हैं ये दयाराम पाल, कोटे के सामान आते हैं, चावल दाल गेहूं जो भी कोटे से मिलते हैं उससे परिवार चलता है और कुछ खेती बाड़ी होती है। ये बहू भी अब चाहती है कि हम मजदूरी करें, बाहर निकलें, परिवार को बेहतर तरीके से चलाएं, लेकिन ससुर नहीं चाहते हैं कि वो बाहर जाए। चलिए अच्छी बात है कि ससुर नहीं चाह रहे थे कि वो जो उनकी बहू है वो बाहर जाए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ससुर का नीयत सही नहीं था। वो कहीं ना कहीं बेटे के मरने के बाद ये जो सुखदेवी थी इस पे बुरी नजर रखता था। वो लगातार छिप छिप के इसको देखता था और किसी बहाने इसे छूने का प्रयास करता था। घर में बेवजह वो अंदर प्रवेश कर जाता था और ये सब चीज सुखदेवी को बेहतर नहीं लगता था और सुखदेवी इसके खिलाफ जो है वो बार बार आवाज उठाती थी। यहां तक कि सुखदेवी अपने मां से भी बताती थी। जब वो 1-2 बार अपने मां से बोली और फिर उसके पिता जाने तो थोड़ी सी आकर के और बातों को कहा गया और कहीं ना कहीं दयाराम पाल से इस बात को लेकर के बात हुई कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि बेटी को वहीं रहना था, इसीलिए सुखदेवी के माता पिता आए सही, लेकिन उतना जो है एग्रेसिव नहीं हुए और प्यार से उनको समझाए। कुछ बातें हुई दयाराम पाल से कि ये सही नहीं है और समझा करके चले गए। कहा जाता है ना कि जिसकी नीयत खराब होती है, आप कुछ भी समझाए वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। भले ये समझा करके दोनों चले गए सुखदेवी के माता पिता,
लेकिन इसका नीयत जो है अभी भी वैसा ही था। ये बार बार मौके की तलाश करता और उसे छूने का प्रयास करता और वो बार बार इनकार करती। इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो सुखदेवी बाहर काम करने जाए, क्योंकि वो चाहता था घर में रहे और हम उससे मिलें और गलत संबंध उससे बनाए। इसी सिलसिले में लगातार वो प्रयास कर रहा था और ये लगातार जो है कहीं ना कहीं सुखदेवी इनकार कर रही थी। लेकिन चूंकि वो दिन आ ही गया 20/3/2026, उस दिन फिर से एक बार जो दयाराम पाल था वो जा करके और पकड़ने का कोशिश किया। किसको? सुखदेवी को। उससे पहले सुखदेवी के जो 2 बच्चे थे उसको अलग कमरे में बंद कर दिया और फिर देखा कि ये किचन में है और जहां इसको मौका मिला फिर उधर गया, छूने का प्रयास किया, वो इनकार की। उसके बाद ये सातिर दिमाग लगाकर क्या करता है कि अब इसका जो एक बड़ा बेटा था उसको भी बुलाता है। कीरत उसका एक बड़ा बेटा था, उस बड़े बेटे के भी 2 बेटे थे, उनको भी साथ में लेता है और खुद मिल करके और रूम बंद करके कमरे में और इसकी पिटाई शुरू कर देता है सुखदेवी की। चाकू मार करके और उसकी हत्या कर देता है। ये लोग मिल करके हत्या कर देते हैं और फिर उसके बाद वहां से ये लोग भाग जाते हैं। इसकी जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचती है? तो जब जो बच्चे चिल्लाते हैं रूम में से और किन्हीं के द्वारा उनको खोल करके बाहर निकाला जाता है और फिर वो नज़ारा देखा जाता है जब कि एक लाश पड़ा हुआ है और वहां पे सुखदेवी जो है पड़ी हुई है खून से लथपथ। पूरे गांव में जब हल्ला होता है सभी लोग आते हैं और तब तक ये लोग आ चुकी थी। हत्या करने के जब वजह और पीछे की कहानी सब लोगों ने जाना तो सब लोग थू थू करने लगे कि भाई ऐसे ससुर और ऐसे उनके परिवार वाले की एक बहू की हत्या इस तरह से कोई कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता है। हत्या करने के बाद ये लोग भागने का प्रयास किए और भागते समय ये बाइक से गिर गए। चूंकि बाइक से गिरने के बाद ये लोग हॉस्पिटल गए और जैसे ही ये लोगों को पता चला कि पुलिस अब हॉस्पिटल में आ रही है, फिर ये लोग वहां से भी भागने का प्रयास किया और वहां से भी ये लोग भाग गए। जब ये सारी बातें जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और फिर पुलिस जो है इनके पीछे लग चुकी और पुलिस जो है इनको पकड़ करके और इनसे पूछताछ करके इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जब ये लड़की 16 साल की जो बेटी थी ये जब बताई इस सब घटनाओं के बारे में तो कहीं ना कहीं बड़ी ही सुन करके दुख लगा। एक तो सबसे दुख की बात कि ये इनका बेटा, जवान बेटा, महाकुंभ के, प्रयागराज के महाकुंभ के भगदड़ में उसकी जान चली गई। जब इनके बेटे की जान चली गई तो कहीं ना कहीं बहू की जिम्मेवारी इनकी हो गई कि उस बेटे की जो 1-2 बेटी थी उनकी देखभाल करें, सही से जितना हो सके उतनी मदद की जाए। तो ये तो मदद भी नहीं किए और यहां तक कि बहू जो थी सुखदेवी वो चाहती थी कि अपने परिवार को चलाने के लिए, 2 बच्चे के पालन पोषण करने के लिए वो मजदूरी करे और किसी के खेत में जाकर के काम करे। ससुर वो भी करने नहीं दिया, क्योंकि ये चाहती थी कि ये जो दयाराम पाल था इसी के जो चचे भाई था जो पटीदार हुआ यानी इसका, उसके यहाँ ये काम करना चाहती थी वहां पर जाकर के कि कहीं दूर जाना भी ना हो, वहां काम करे, जाकर के मजदूरी करे, अपने बच्चों को ये पालन पोषण करे। तो वो भी ये बंदा करने नहीं दिया, क्योंकि इसका जो नीयत था वो तो खराब था पहले से, ये नहीं चाहता था वो जाए। और सबसे बड़ी बात कि इसके करतूतों में